दोस्तों हाल ही में मैंने विदाई मुर्ची मूवी देखा है जो कि एक तमिल थ्रिलर फिल्म है। IMDb पर इसको मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग, जिसमें हम लीड रोल में अजीत को देख पाते हैं और लीड विलन के रोल में अर्जुन सरजा है। यूँ तो इसकी कहानी काफी सिंपल है, बट आपको इसके ट्विस्ट एंड टर्न एंड तक बात कर रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक वेडिंग से। हमें दो कपल देखने को मिलते हैं, एक अर्जुन और उसकी वाइफ कायल। अर्जुन किसी अमेरिकन कंपनी में काम करता था। उनकी मुलाकात एक वेकेशन पर हुई थी। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ जाता है तो वहीं कायल अपनी फ्रेंड्स के साथ। अब उनकी वहाँ पर मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, फिर दोनों का मामला सेट हो जाता है। तो धीरे धीरे बात शादी तक पहुँच जाती है और फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। तो कहानी शिफ्ट होती है शादी से 12 साल बाद, जहाँ देखने को मिलता है कि अर्जुन और कायल दोनों परेशान हैं। उनका रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा था। एक दिन अचानक कायल अर्जुन से डिवोर्स लेने को बोलती है। वह कहती कि मैंने फैसला लिया है कि अब मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहूंगी। अर्जुन बहुत दुखी था। तो आखिर इन दोनों में इन 12 सालों में क्या हुआ जिससे दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे। दरअसल जब इनकी शादी हुई थी तो कायल प्रेग्नेंट हो जाती है और जब डिलीवरी वाली बात आती है तो अचानक कायल का पैर फिसल जाता है। वह गिर जाती है, जिससे पता चलता है कि उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाता है। और डॉक्टर ये भी बताती है कि कायल अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब ये बात सुनकर अर्जुन बहुत रोता है। दोनों एक दूसरे से काफी अलग अलग रहने लगे थे, जिससे एक दिन पता चलता है कि कायल का किसी प्रकाश नाम के आदमी से अफेयर हो जाता है। और ये बात बड़ी ईमानदारी से वह अर्जुन से बता भी देती है। हालांकि अर्जुन को सुनकर दुख तो हुआ था, बट वह खुद को मना लेता है। लेकिन कायल खुद को माफ नहीं कर पाती। उसको हमेशा ये बात सता रही थी कि उसने अर्जुन को धोखा दिया, इसलिए कायल अर्जुन से डिवोर्स लेना चाहती थी, बट अर्जुन इसके खिलाफ था। आगे देखने को मिलता है कि अर्जुन आखिरी बार कायल को उसके मायके छोड़ने का फैसला लेता है। तो दोस्तों मेन कहानी स्टार्ट यहीं से होती है। अब इन दोनों के सफर में क्या क्या दिक्कत परेशानी आएगी, क्या अर्जुन उसको उसके घर तक छोड़ पाएगा। तो देखने को मिलता है कि अर्जुन और कायल दोनों अजरबैजान के सुनसान रास्ते पर हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। तभी अचानक एक गाड़ी बहुत तेजी से आती है। अर्जुन की गाड़ी उस गाड़ी से टकराते टकराते बच जाती है। तो देखने को मिलता है कि दूसरी गाड़ी में बैठा शख्स अर्जुन को गुस्से से टीज करता है और चला जाता है। अब अर्जुन चुपचाप गाड़ी चलाता है और एक पेट्रोल पंप पर आता है। वहाँ पेट्रोल भराते समय कायल कैंटीन के अंदर जाती है और तभी उसे एक दीप्ति नाम की लड़की मिलती है। दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली बात करते हैं। वहीं दीप्ति का हस्बैंड आता है जिसका नाम रक्षित था, जो ट्रक ड्राइवर था। अब दीप्ति कायल से अपने बारे में बताने लगती है और कहती कि हम बहुत खुश हैं। इतने में देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़के आते हैं जिस गाड़ी से अर्जुन का रास्ते में एक्सीडेंट होने वाला था। अब वह आदमी अर्जुन के पास आता है और उसे धमकाने लगता है, कुछ मिस्टीरियस बातें करता है। वह एक्सीडेंट के बारे में बोलता है कि तुम्हारी गलती थी, अगर मैं ध्यान नहीं देता तो तू हमें मार देता। तो अर्जुन भी उससे बहस कर लेता है, बट अर्जुन उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था। वह उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। अब दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। वहीं कायल की थोड़ा तबीयत खराब थी, वह कुछ खा ली थी जिसकी वजह से उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो कुछ दूर जाने के बाद देखने को मिलता है कि उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती। अर्जुन को समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी गाड़ी कैसे खराब हो गई। वहीं गाड़ी वाले बंदे उनका पीछा कर रहे थे और वह सामने से तेजी से निकलते हैं और उनकी गाड़ी के आगे बोतल फोड़ते हुए जाते हैं। देखने को मिलता है कि वह थोड़ी ही दूर पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं। ये देखकर अर्जुन और कायल दोनों डर जाते हैं, लेकिन तभी उनके पास रक्षित और दीप्ति ट्रक लेकर आते हैं। अब कायल उन लोगों से हेल्प मांगती है। वह उन्हें बताती कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आप मेरी मदद करो। तभी रक्षित कहता है कि पुरानी गाड़ी होती तो मैं खुद रिपेयर कर देता, बट ये लेटेस्ट मॉडल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। उधर कुछ गुंडे लोग गाड़ी रोककर इंतजार कर रहे थे। तभी कायल उनसे उनके बारे में बताती है कि वह हमारा बहुत देर से पीछा कर रहे हैं। तभी वे गुंडे चले जाते हैं। रक्षित बोलता है कि हमें लेट हो रहा है, हम ज्यादा रुक नहीं सकते। और दीप्ति उनसे कहती है कि यहाँ से थोड़े ही दूर पर एक कैफे है, वहाँ शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। तो अर्जुन देखता है कि कायल की तबीयत खराब हो रही है। वह बोलता है कि तुम इनके साथ जाओ, उस कैफे में मेरा इंतजार करना, जब मैकेनिक आ जाएगा तो मैं वहाँ आ जाऊंगा। अब कायल उनके साथ चली जाती है। कुछ देर बाद इंतजार करने के बाद जब अर्जुन को लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो वह गाड़ी को चेक करने लगता है। तभी पता चलता है कि कोई उसकी गाड़ी का वायर निकाल दिया था, जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह जल्दी से उसे ठीक करके गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है।
है। अर्जुन जबरा नाम के एक कैफे में पहुंचता है जहां पर कायल को उनके साथ भेजा था। वह कैफे में घुसते ही सबसे पूछने लगता है। वह कैफे के मालिक से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, बट वह कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया था। अर्जुन और घबरा जाता है। वह बार बार पूछता है बट कोई नहीं बताता है। वह बाहर आता है, उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाई देता है। वह कैफे के मालिक से पूछता है तो वह बताता है कि सीसीटीवी कैमरा खराब है। अब अर्जुन वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दूर बाद उसे एक ट्रक दिखाई देता है और वह उसका पीछा करने लगता है। देखने को मिलता है कि वो ट्रक कोई और नहीं बल्कि रचित ही चला रहा था। अर्जुन उसे रोकने की कोशिश करता है बट वह नहीं रुक रहा था। तभी अर्जुन अपनी गाड़ी उसके सामने खड़ा कर देता है। उससे जब कायल के बारे में पूछता है तो वह उससे पहचाने से इनकार कर देता है। वह बहाना करने लगता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है। अर्जुन उसे सारा मामला बताता है। वह कहता है कि इसने मेरी वाइफ को किडनैप किया है। अब पुलिस वाला भी क्या करता, क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। वह अर्जुन को बोलता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, अपनी वाइफ के बारे में कंप्लेन करो। अगर एक किडनैपर होगा तो मैंने इसकी आईडी देख ली है, इसे हम बाद में पकड़ लेंगे। अब अर्जुन पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाले के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है और उसको ढूंढने को बोलता है। उसके बाद अर्जुन एक बार फिर से कैफे आता है। वहाँ कैफे के मालिक से झगड़ा कर लेता है और जैसे ही बाहर आता है उसे एक पागल टाइप का आदमी मिलता है जो अर्जुन से बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को देखा था, उसे ट्रक में बिठा कर ले गए। तभी पता चलता है कि इन सब में पुलिस वाले भी मिले थे। अर्जुन के पास कोई भी चारा नहीं था। वह खुद ढूंढने का फैसला लेता है। वह उस पागल लड़के के बताने के हिसाब से एक सुनसान पहाड़ी पर जाता है। वहाँ देखता है कि वही गाड़ी खड़ी थी जिससे शुरू में कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। इतने में अर्जुन पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। और वहाँ पर रक्षित और दीप्ति भी थे, वो भी अर्जुन को मारने लगते हैं। दरअसल दीप्ति को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं थे जो बेहद खतरनाक थी। उसे तिब्लिस के एक मेंटल असाइलम में रखा गया था। वहाँ पर वह किसी लड़की को मार देती है जिसे सब डरते थे। वह वहाँ से निकलना चाहती थी। वह अपने माँ बाप को बहुत बोलती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, बट उसके माता पिता उसे नहीं ले जाते। तो कुछ दिन बाद दीप्ति की मुलाकात रक्षित से होती है, वो भी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। अब दोनों प्लान बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले दीप्ति अपने माता पिता को ही मारती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। अर्जुन जब उनसे अपनी वाइफ के बारे में पूछने लगता है तो पता चलता है कि ये सारा प्लान उसकी वाइफ का था। उसने ही इन गुंडों को हायर किया था अर्जुन को मारने के लिए, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती थी। तो अर्जुन को इस बात पर विश्वास नहीं होता। अब वो लोग अर्जुन से एक डील करते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने हमसे सौदा किया था, हम तुमको भी एक मौका देते हैं। अगर तुम हमें 8 करोड़ दोगे तो हम तुम्हारी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मार देंगे, या फिर तुम बोलोगे नहीं मारने को तो नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जान की कीमत 8 करोड़ देना होगा। बट अर्जुन कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ को दिखाओ पहले। फिर भी वो नहीं मानते। अर्जुन इतना कुछ जानने के बाद भी वह अपनी वाइफ के लिए अपने सारे पैसे देने को तैयार हो जाता है। उसे एक बैंक के बारे में बताया जाता है और उसे वहाँ पर ले जाते हैं। किडनैपर भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये अपनी बीवी को बचाना क्यों चाहता है जबकि वह खुद इसे मारना चाहती है। उधर अर्जुन पैसे लेने बैंक में जाता है। इधर पता चलता है कि दीप्ति कायल को किडनैप की थी। वह अर्जुन से झूठ बोलती है कि उसकी वाइफ ने ये सब किया है। वह उसकी वाइफ से भी एक झूठी कहानी बताती है। वह कायल से कहती है कि ये सब प्लान तुम्हारी दोस्त अनु का है। दरअसल अनु और तुम्हारे पति अर्जुन में कनेक्शन है और इसीलिए अनु तुमको मारना चाहती है। अब ये सुनकर कायल भी हैरान हो जाती है। वह कहती कि अर्जुन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसके बाद दीप्ति उसे धमकाते हुए बोलती है कि अगर तुम पैसे दोगी तो हम तुम्हारे साइड रहेंगे और अर्जुन पैसा देगा तो उसके साइड रहेंगे। यानी कुल मिला जुला कर दोनों को फंसा रहे थे और दोनों से पैसा लेना चाहते थे। उसके बाद अर्जुन बैंक से सारा पैसा लेकर बाहर निकलता है और उसे रचित फोन से बताता है कि तुम हाईवे पर जाओ, वहाँ पर मेरे आदमी तुम्हें रिसीव कर लेंगे। अब जैसे ही अर्जुन हाईवे पर आता है तो गुंडे अर्जुन पर अटैक कर देते हैं। उससे पैसा छीनकर गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि हम अब पैसा भी लेंगे और तेरी वाइफ को भी नहीं छोड़ेंगे। जिससे अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। वह गाड़ी में ही सबको मारने लगता है। बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। अर्जुन बहुत बुरी तरह से मारता है, बट उसके बाद एक पुलिस वाला आता है जिससे एक गोली मारकर भाग जाता है। जिसे बचाने के चक्कर में अर्जुन उस गुंडे को पकड़ नहीं पाता। अब अर्जुन रक्षित का अड्डा खोजते खोजते उसके ट्रक स्टैंड के यहाँ पहुँचता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो गुंडों की गैंग वालों में से ही था। अर्जुन उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँचता है तो देखने को मिलता है कि उसकी बूढ़ी माँ होती है और एक औरत, एक छोटा सा लड़का जिन्हें वह बहुत मारता था। अर्जुन वहाँ पर पहुंचकर उसे मारने लगता है और फिर देखने को मिलता है कि कैफे का मालिक और कई सारे गुंडे आ जाते हैं। अर्जुन उनसे अकेला लड़
पड़ता है और उन्हें मारने के बाद उनसे ही रक्षित का पता चलता है, जो एक बड़ी सी पुरानी फैक्ट्री के अंदर था। अब अर्जुन जैसे तैसे उस फैक्ट्री के पास पहुंचता है। वहाँ पता चलता है कि ये लोग जितनी भी लड़कियां पकड़ते थे उनका प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरा बदल कर उनको बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते थे। अब अर्जुन पहुंचते ही धुआंधार एक्शन शुरू करता है, तभी उस पर दीप्ति अटैक कर देती है। अब दीप्ति को अर्जुन ऐसा उठाकर मारता है कि फेंकता है कि वह एक केमिकल के टब में गिर जाती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और वह मर जाती है। ये देखकर रक्षित भी पागल हो जाता है, वह अर्जुन पर टूट पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, दोनों में घमासान लड़ाई होती है, बट लास्ट में अर्जुन उसे एक मशीन में डाल देता है, जिससे वह मर जाता है। उसके बाद अर्जुन कायल को ढूंढता है, बट वह कहीं नहीं मिलती। वह बाहर आता है, तभी देखने को मिलता है कि एक कुत्ता जमीन को खोद रहा था। अर्जुन को शक हो जाता है, वह वहाँ देखता है तो उसे एक खुफिया दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाकर देखता है तो एक लड़की पड़ी थी, जिसके चेहरे पर पट्टी बंधी थी और उसके बगल में ही कायल लेटी रहती है। यानी वह लड़कियों को प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद बेच देते थे। तो उसके बाद अर्जुन कायल को उसके मायके पहुंचा देता है और जैसे ही सोचता है कि वह वहां से जाए, तभी कायल आती है। वह कहती है कि तुम इतना कुछ जानने के बाद भी मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें जल्दी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अनजान लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा भी ना करे। तो कहानी पसंद आए तो लाइक करें।